चले भाई देखें, इधर ध्यान दें बेटा। आज हम करने जा रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। चले बेटा देखें, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दें बेटा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसके बारे में आपको पहले ही मालूम होगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं। इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले बेटा आपका जो हेडिंग है दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, मतलब रिलीज होती है। वो रिएक्शंस जिसमें क्या करेगा, हीट क्या होगी, रिलीज होगी, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये तो सभी को मालूम होगा, कोई इसमें बड़ी चीज तो है नहीं। तो बेटा वो रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होगी, तो जैसे हमने पहला एग्जांपल लिखा इसका C+O2 और बेटा हो गया CO2। अगर बेटा हीट रिलीज करेगी तो उसको किस साइड ऐड करेंगे बेटा, जैसे मान लो इसमें 393 केल्विन केजी पर मोल जो निकली वो क्या निकली, हीट निकली, तो उसको किस तरफ ऐड किया, इस तरफ। आगे बात समझ में। तो बेटा इसको अगर हम देखें तो डेल्टा H के केस में हम इसको क्या करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और चेंज इन एंथैल्पी हम क्या करेंगे, -393 किलोजूल और पर मोल। तो बेटा इसको जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वहां एंथैल्पी को हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस से। और अगर हम ये करेंगे तो बेटा ये प्लस। कैसे किया हमने ये, तो ध्यान रखना है किस तरीके से हमने किया। तो इसमें क्या हो रहा है, एडिंग हो रही है। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है या ज्यादा है। एक बात ध्यान रखो, अगर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट देखें तो बेटा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, यानी बेटा डेल्टा H कैसे निकलता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा माइनस कब आएगा, बेटा इसकी कुछ एनर्जी होगी इसके अंदर, कुछ उसने कुछ एनर्जी बाहर निकाल दी, तो बाहर निकाल दी तो इसकी एनर्जी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। अगर हमारे पास एक मग है उसमें पानी भरा हुआ है और हमने क्या कर दिया, उसमें से पानी बाहर निकाल दिया, तो पानी उसमें कम हो गया या ज्यादा हो गया, कम हो, तो वो पानी हमने यहां पर ऐड कर दिया। बाकी इसमें रिएक्टेंट जो था उसकी कुछ एनर्जी थी, एंथैल्पी थी, वो कम हो गई, प्रोडक्ट की बन गई, इसमें से कुछ एंथैल्पी क्या हो गई, बाहर निकल गई। वैसे क्या करते हैं बेटा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा H। तो फटाफट देख लो बेटा, जैसे मेरे पास रिएक्शन है N2 3S2 2NS3, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो क्या कहलाएगा बेटा, डेल्टा H इसका किसमें आएगा, नेगेटिव में। आपको वैल्यू याद नहीं करनी है, लगभग क्या करना है, जिसकी रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी किसमें आएगा, नेगेटिव में। तो लिखेंगे द reactions in which, गुड इवनिंग बेटा, the reactions in which the heat is released, the reaction in which the heat is released और evolve का मतलब बाहर ही निकलना होता है, पता है। This type of reaction is known as क्या कहलाएंगे बेटा, is called exothermic reaction। The reaction is called क्या कहलाएंगे बेटा, एक्सोथर्मिक। बेटा दो रिएक्शन उतार लो फटाफट, बड़े ध्यान से देखना इसमें बेटा, आवाज नहीं पीछे। एक बात ध्यान रख लो बेटा, मैंने आपको एक इंटरनल एनर्जी पढ़ाई थी। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है, जितनी टोटल स्टोरेज एनर्जी होती है सब्सटेंस के अंदर, तो रिएक्टेंट के अंदर कुछ एंथैल्पी होगी, मतलब उसको हमने क्या ले लिया, एंथैल्पी। तो बेटा कुछ उसने हीट बाहर निकाली, तो हीट किसकी तरफ हम ऐड कर दिया, प्रोडक्ट की साइड। तो प्रोडक्ट की साइड बेटा इतनी एंथैल्पी इसने बाहर निकाल दी, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम हो गई या ज्यादा हो गई, क्या हुई, कम हुई या ज्यादा। रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी थी, उसने कुछ बाहर निकाल दी, तो बेटा कम हो गई नहीं होगी प्रोडक्ट की। जब हम क्या करते हैं, अगर हम डेल्टा H निकालें तो बेटा कैसे निकालेंगे, अगर आपको ध्यान ना हो तो बेटा डेल्टा H कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब बेटा निगेटिव कब आएगा,
जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, ज्यादा। तो बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इस केस में ज्यादा होता है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होती है, तभी हमारा बेटा चेंज इन एंथैल्पी किसमें आता है, नेगेटिव में। यहां पर देख लो, एक ये रिएक्शन है, ठीक है। अगर हम करेंगे बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन, चलें भाई, इसका लिखे एंडोथर्मिक रिएक्शन, यस। अभी सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, बाहर हीट बाहर निकालिए तो नेगेटिव में ही आएगा। चले भाई करें, एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूं अपने यहां, फिर मैं एग्जांपल लिखता हूं बेटा। और यहां पर बेटा उसके साथ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, जो हमें सिखाना है बेटा, इसमें क्या सिखाना है कि नेगेटिव क्यों आ रहा है, पॉजिटिव क्यों आ रहा है, वो हमें सिखाना है। ओरिजिन ऑफ एंथैल्पी चेंज वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा ये पढ़ना, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी इसमें आएगी। वैसे किस बच्चों को मालूम होगा, बहुत सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट वन देखो बेटा, N2 प्लस O2, अगर N2O2 है हमारे पास तो बेटा क्या करेंगे, हीट, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसने हीट एब्जॉर्ब की और बेटा क्या बनाया, 2NO, कोई दिक्कत यहां पर। नेक्स्ट वन एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, H2 प्लस I2, बेटा इसमें भी क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी और ये क्या बना लेगा बेटा, 2HI, कोई दिक्कत बेटा यहां पर। तो इस तरीके की रिएक्शन अगर मैं इसका एंथैल्पी चेंज निकालूंगा तो किसमें आएगी बेटा, पॉजिटिव, किसमें आएगी, पॉजिटिव। एक बात ध्यान रखो, एक हमारे पास मग है, उसमें हमने क्या कर दिया बेटा, और पानी डाल दिया, तो पानी बढ़ा उसमें या कम हुआ, बढ़ा। उसी तरीके से हमारे पास रिएक्टेंट है, मैंने हीट इसको दी तो एंथैल्पी बढ़ी या घटी, तो बढ़ी, तो बेटा प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बेटा अगर मैं यहां पर डेल्टा H करेंगे तो डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट। पॉजिटिव कब आएगा भाई, जब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे बात समझ में। तो बेटा इस केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम देखें तो द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। लिख लो नीचे, ये कर लिया बेटा, रिएक्शन लिख ली, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक नीचे नोट डाल के लिख रहे हैं इसमें, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन the enthalpy of reactant is greater than enthalpy of product। बेटा ये बताओ मुझे कब पॉजिटिव में आएगा, कौन सा सिंबल बड़ा होगा, प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का। नेगेटिव कब आएगा, जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो इस सिंबल से हम समझ लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल होगा। इसमें देखो बेटा, यहां पर देखो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब किसी सिस्टम को हम हीट देते थे तो किसमें आता था, पॉजिटिव में आता था। वो कहीं पर भी अगर हीट कर रहे हैं या वर्क डन कर रहे हैं किसी सिस्टम पे तो किसमें आएगा, पॉजिटिव में। कोई दिक्कत यहां पर, तो बेटा लिख लो वो किसमें आएगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत बेटा यहां पर, क्लियर हो गया। चलें आगे, हाँ बेटा वही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी और कुछ करना है, ठीक है। ये रिएक्शन 10th क्लास में वैसे पढ़ रखी होंगी वो। चले भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें थोड़ा सा, क्लियर हो गया। वैसे इतनी बड़ी चीज है नहीं बेटा यहां पर, अभी भाई तुम्हारे लोगों के पेपर कब खत्म होंगे, क्योंकि इसी केस में बेटा बहुत हल्के चल रहे हैं, वरना अभी तक तो काफी आगे पहुंच चुके हो। चले बेटा देखो उधर देखा, दो ग्राफ बनाने हैं आपको, ग्राफ के केस में आएगा बेटा, ठीक है। अरे बात है नहीं बेटा, ये बेटा इस साइड रिएक्शन क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। इधर बेटा एंथैल्पी आपकी बढ़ रही है, एंथैल्पी मतलब एनर्जी बढ़ रही है। ये बेटा ध्यान रखें, यहां पर रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है, रिएक्शन हो रही है, और यहां पर क्या कर रही है, एंथैल्पी
बढ़ रही है। कोई दिक्कत है यहां पर? अब एक बात ध्यान रखो बेटा, अगर मैं यहां पर एक सिंबल ले लूं रिएक्टेंट का, मान लो रिएक्टेंट की एंथैल्पी कितनी है, ये मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट, ये किसकी एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा जब रिएक्शन प्रोग्रेस करती है और रिएक्शन के साथ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है बेटा वो क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गई, कम हो गई। बेटा देखो एंथैल्पी ऊपर की तरफ बढ़ रही है और हमने रिएक्टेंट की एंथैल्पी ये ले रखी है, तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी टाइम के साथ घट रही है, यानी याद रखो रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट के साथ क्या हो रही है, वो सॉरी रिएक्शन के साथ क्या हो रही है, घट रही है। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी घट रही है यानी बाहर निकाल रहा है, इस केस में क्या होगा, एक्सोथर्मिक। अगर मैंने रिएक्टेंट के केस में लिखा है, किसके केस में लिखा है बेटा, रिएक्टेंट के केस। तो इन दिस केस द रिएक्शन इज बेटा क्या होगी, इन दिस केस, ठीक है। और ये जो एंथैल्पी होगी वो किसकी होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एंथैल्पी प्रोडक्ट की भी होगी, है ना। इन दिस केस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि बेटा रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो रही है तो उसने कुछ ना कुछ हीट एनर्जी बाहर की तरफ निकाली होगी, और जब निकाली होगी तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सो। ये किस केस में लिया मैंने, रिएक्टेंट। तो आपके जो नोट्स में बेटा इस तरीके से डबल सिंबल तरीके से बना होगा, ये मतलब एरो जो है वो काफी ब्रॉडली आपका बना हुआ है वहां पर। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये एंथैल्पी ऑफ किसकी है, रिएक्टेंट। तो बेटा यहां पर प्रोडक्ट आके बना होगा, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा बेटा, डेल्टा एच, यस और नो। तो बेटा ध्यान रखें जो ये डिफरेंस है कुछ ज्यादा नहीं करना है इसमें, बस ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सही से बना लेना, ये एरो टाइप में है, यहां पर जाके एंथैल्पी क्या हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन कम हो, किसकी एंथैल्पी ज्यादा है, रिएक्टेंट की। आप देखो डेल्टा एच क्या होता है बेटा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, किसकी ज्यादा है, रिएक्टेंट की। तो डेल्टा एच कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव, यस और नो, क्लियर हो रहा है। अब इन केस ऑफ बेटा इस केस ये किसके रिएक्शन में बनाया, ये बनाएंगे हम बेटा प्रोडक्ट के केस में। और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट अगर हम देखें या रिएक्टेंट की देखें तो टाइम के साथ, अगर रिएक्टेंट का ही बना दो तो टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगी। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक। मतलब आपकी जो प्रोडक्ट की होगी वो बढ़ेगी ना, रिएक्टेंट की थोड़ी ना बढ़ेगी, रिएक्टेंट की जितनी है उतनी होगी, यस और नो। या तो रिएक्टेंट की बढ़ेगी या घटेगी, मतलब प्रोडक्ट की बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो एक बात ध्यान अभी बता रहे हैं बेटा, रिएक्टेंट की एंथैल्पी टाइम के साथ घट रही है, यानी प्रोडक्ट की आपकी क्या है, कम है, तो उसने एंथैल्पी बाहर निकाली होगी। प्रोडक्ट की, अब प्रोडक्ट की केस में निकालना है, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी जो है बेटा टाइम के साथ क्या हो रही है, क्या हो जाएगी, अगर बढ़ गई तो क्या कहलाएगा बेटा, अरे भाई, और ये एंथैल्पी किसकी है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और ये बेटा किसकी है, रिएक्टेंट की, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा बेटा, इस केस में देख लो, इस केस में बेटा रिएक्शन कैसी होनी है, डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो रिएक्शन इज कैसी होगी, एक बार लिख लो फिर मैं इसको थ्योरी से बताता हूं, थोड़ा सा डायग्राम बना लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बनाने में ऐसी है, क्यों नहीं आ सकते, वैसे आता नहीं है यार, कब का एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देंगे तुम्हारे, आई बता, एक बार लिख लो फिर मैं बता रहा हूं। क्या करें, तो इसको क्या ले लें, एंथैल्पी बेटा एनर्जी किधर की तरफ बढ़ रही है, ऊपर की तरफ, तो इसको 100 किलो जूल ले लिया, इसको कितना ले लिया 200, इसको कितना ले लिया 300, और इसको कितना ले लिया 400, और इसको कितना ले लिया आपने 0 ले लिया, मान लो कोई भी ले एंथैल्पी ले ली, वैसे 0 होगा नहीं है, लगभग कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगी, एग्जांपल में मान लिया मतलब। तो बेटा ध्यान रखें हमने क्या किया, ये देखो एंथैल्पी रिएक्टेंट की क्या है ज्यादा, और इस लाइन पे प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या है कम है। तो बेटा आपको खुद मालूम होगा जो सिंबल
छोटा होता है यानी नेगेटिव में साइन बड़ा होगा तभी तो आएगा नेगेटिव में। तो बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट अगर मान लो इस हिसाब से 0 है और इसकी कितनी है 400, तो ये किस में आ रहा है माइनस। तो जब नेगेटिव डेल्टा एच आता है तो बेटा कैसी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पर बेटा रिएक्टेंट तो यहीं पर है, रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। तो बेटा प्रोडक्ट की एनर्जी मान लो यहां पर हमने मान लिया, ये मान लिया 100, ये हमने मान लिया 200, ये कितना मान लिया 3, ये हमने 4, ये हमने 5 की तरफ मान लिया। तो आप देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितनी है बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितनी है 100, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कितनी है बेटा, तो बेटा क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो पॉजिटिव में आएगी नहीं आएगी किलो जूल पर मोल, और जब पॉजिटिव में आएगी तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। मैंने पहले ही बोल रखा है वो रिएक्शन क्या कहलाएगी एंडोथर्मिक। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। रिएक्टेंट यहां से ही शुरू करेंगे, एक एरो नीचे की तरफ बनाएंगे, रिएक्टेंट यहां से ही शुरू करेंगे, एक एरो ऊपर की तरफ बनाएंगे, प्रोडक्ट यहां पर बनेगा क्योंकि रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है इधर की तरफ, तो प्रोडक्ट यही होगा हमारे इधर साइड होगा। तो बेटा देख लेंगे किसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी किसकी एंथैल्पी कम होगी। क्लियर हो गया, चले किसी को कुछ पूछना बेटा इसमें, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं। अब भाई ये क्यों हो रहा है क्या हो रहा है वो देखेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन हेडिंग डाल दें बेटा, इसी के लिए हम ये पढ़ रहे थे, ओरिजिन ऑफ एंथैल्पी चेंज इन दी रिएक्शन। ठीक है बेटा, जरा डाल लें हेडिंग। इसी के लिए बेटा हम बात कर रहे थे इसमें, ओरिजिन ऑफ एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन। ठीक है, इसको पहले समझ लेंगे क्या करेंगे। तो अगर हम देखें बेटा इसमें ध्यान रखें, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज किससे डिनोट करते हैं बेटा, आपको खुद ही मालूम है अभी, किससे डिनोट करते हैं डेल्टा एच। अगर हम बात करें एंथैल्पी चेंज की तो बेटा एक बात ध्यान रखो, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच से, इक्वल टू होता है बेटा, ध्यान रखें है ना, एनर्जी, पहले लिख लें फिर मैं इसको समझा रहा हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, ठीक है, माइनस एनर्जी रिलीज when the and bond formation, bond formation। बेटा ये फॉर्मूला एक याद कर लो, अभी इसके विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। बेटा एक बात ध्यान रख लो, इधर ध्यान रखिए उतारने से पहले, अगर आपसे एंथैल्पी चेंज पूछा जाए तो बेटा आपको कुछ एंथैल्पीज दे रखी होंगी और न्यूमेरिकल सेंस पे, तो वहां पर लिखा होगा बेटा कोई बॉन्ड अगर बना हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी, और अगर बॉन्ड बेटा जब तोड़ेंगे तभी तो वो दूसरे बॉन्ड बनाएंगे, तो बेटा जब प्रोडक्ट बनता है तो दूसरे क्या करते हैं बॉन्ड बनाते हैं, तो वहां पर बॉन्ड जब बनते हैं तो बेटा एनर्जी रिलीज होती है। अब ये आप कहें कि जब बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज ही क्यों होती है, एब्सॉर्ब क्यों नहीं होती, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो हमें देखना बेटा बॉन्ड जब फॉर्म होते हैं तो एनर्जी कुछ जरूरत होगी बॉन्ड ब्रेक करने में, जब बॉन्ड क्या होंगे फॉर्म होंगे तब एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी। तो पहले ये फॉर्मूला लिख लो फिर हम बात आगे इससे। तो देखें हमने अभी बेटा लिया H2 प्लस I2 और गिब्स क्या हो गया बेटा 2HI, ये नॉर्मल रिएक्शन है, एग्जांपल हम ले रहे हैं बेटा फर्स्ट, कोई दिक्कत यहां पर बेटा, मैंने क्या किया H2 प्लस I2 और गिब्स क्या दे दिया 2HI।
तो बेटा इसमें क्या हुआ होगा रिएक्शन में? बेटा अगर मैं H2 लिखूं तो H2 कैसे लिखा होगा? इस तरीके से। बेटा इधर ध्यान दे दे, H2 अगर मैं बात करूं बेटा, होल रिएक्शन ये है, अगर एक स्टेप में लिखें और इसकी अगर देखें इस यहाँ पे, तो H2 क्या है? दो हाइड्रोजन हमारे पास। बेटा आयोडीन है, उसमें भी क्या है? बॉन्ड होगा, यस और नो। और बेटा ये जब रिएक्शन होगी तो बेटा इसके बीच में बॉन्ड टूट रहा होगा, और बॉन्ड फॉर्म किसके बीच में हो रहा होगा? बेटा किसके बीच में? HI के बीच में। और किसके बीच में? HI। तभी तो बनना होगा। तो बेटा ये बॉन्ड कब बनने होंगे? तभी तो 2HI बनना है। बेटा H2 प्लस I2 2HI दे रहा है, तो पहले बेटा H2 के बीच में से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके बीच में से बॉन्ड ब्रेक होगा, और फिर क्या करेगा बेटा? जब इनके बीच में से बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तब ये बॉन्ड बन रहा होगा। ये डॉटेड का मतलब ये है बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये बॉन्ड बन रहा है। फाइनल कंडीशन क्या आ जाएगी? फाइनल कंडीशन ये आ जाएगी कि HI के बीच में बॉन्ड बन चुका होगा, और ये HI के बीच में बॉन्ड बन चुका होगा, तभी तो HI बना होगा। दो HI बने होंगे, कोई दिक्कत यहां पर? तो बेटा इसको तोड़ने के लिए, इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल दिया हमने इसको, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी बॉन्ड्स। और बेटा ये जब बॉन्ड फॉर्म होंगे तो यहां पर क्या होगी? एनर्जी बाहर निकलेगी। जब भी बॉन्ड फॉर्म होंगे हमेशा ऑलवेज एनर्जी क्या होगी? बाहर निकलेगी, क्योंकि बेटा अगर प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है, तभी आपका वो कंपाउंड जो होगा वो स्टेबल होगा। आगे बात, अब आगे बात समझ में क्लियर आ गया? अब बेटा देखो, अगर देखें तो इसमें कैसे हेल्प से निकालेंगे, वो पहले ये लिख लो, फिर मैं ऊपर लिख रहा हूं, क्योंकि इधर आ नहीं रहा। टोटल ब्रेक करने के लिए बेटा देखो 433 प्लस कितनी 211, कोई दिक्कत? और बेटा देखो बॉन्ड फॉर्म जब हुआ तो बेटा कितनी एनर्जी बाहर निकली? कितनी निकली है बेटा? 431, कोई दिक्कत? लेकिन बेटा याद रखना यहां पर कितना है? 2। अगर यहां पर 2 मोल्स है तो बेटा यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई होगी? 2 से। याद रखना है ये चीज। ये 1 मोल की है, मैंने लिखा पर मोल, और यहां पर मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स, इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई की है? 2 से। अगर यहां 3 होता तो किससे करता? याद रखो बेटा, इस कंडीशन पे पर मोल की लिख रहा हूं मैं। ये कितने मोल है? स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट को हमने क्या मान लिया? मोल। तो 2 मोल है। अब आप निकालो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब आपका आसानी से निकल आएगा। एक्सोथर्मिक निगेटिव में आंसर आएगा। कितना आ रहा है निगेटिव में? 2 ट्रिपल किलो जूल पर। ये बेटा डेल्टा H आपका निगेटिव में आया, इसका मतलब क्या हुआ? द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इसके लिए बेटा आपको पढ़ाया गया था कि ओरिजिन ऑफ चार्ज चेंज इन एंथैल्पी हम कैसे निकालेंगे। अब बेटा ये अगर आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल्स अभी हम कराने वाले हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स आपको एंथैल्पी दे रखी होगी, किस तरीके से एंथैल्पी बनी हुई है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। ये 2 क्यों लगाया मैंने यहां पर? क्योंकि वो 1 मोल के लिए था, और ये बेटा कितने बने थे हमारे पास, इसलिए ध्यान रखना। यहां पर हमारे पास कितना मोल है? 1। यहां पर कितना मोल है? 1। अगर यहां पर भी 2 मोल लगा होता तो मैं यहां पर किससे मल्टीप्लाई करता? 2 से। तो टोटल एनर्जी क्या है? ध्यान रख। क्लियर हो गया? किसी की याद नहीं करनी पड़ेगी बेटा, किसी की भी एंथैल्पी आपको याद नहीं करनी है। जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो सारी एंथैल्पी आपको किसमें दे रखी होगी? क्वेश्चंस में। कौन सा? ये वाला? टू 1 8, ये नहीं आ रहा? 2 1 8 कर लो। आ तो निगेटिव में ही रहा है। अरे भाई 2 1 8 कर लो, कोई दिक्कत? निगेटिव में आ रहा है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। आपसे पूछेगा ये एंथैल्पी दे रखी है और रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। या अगर ये पॉजिटिव में आता तो रिएक्शन क्या होती? एंडोथर्मिक। तो बेटा आज का टॉपिक जो हमारे पास था वो क्या था? दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और ओरिजिन हमने पढ़ लिया पूरा। कल हम पढ़ेंगे बेटा क्या? इसके न्यूमेरिकल्स, और क्या आगे बढ़ाएं? न्यूमेरिकल्स करा दें, फिर कल करा, ठीक है?